वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 10 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 9 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का आधिकारिक मुद्रा का नाम रिबनिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिबनिया आधिकारिक मुद्रा है यूक्रेन देश का, ऑप्शन नंबर ए। जबकि कीव यूक्रेन देश की राजधानी है। मुद्रा का नाम रिबनिया है। राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की तथा प्रधानमंत्री का नाम है डेनिस शामिहाल। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है आर्थिक सलाहकार का कार्यालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। चुक्कर शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। चुक्कर शब्द का संबंध है पोलो खेल से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की रॉकेट महिला के रूप में किसे जाना जाता है। भारत की रॉकेट महिला के रूप में जाना जाता है डॉक्टर रितु करिधल को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महिलाओं के लिए धातु डिस्क का वजन कितना होता है। डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महिलाओं के लिए धातु डिस्क का वजन होता है 1 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके डैश के बराबर होती है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था। चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। चौरी चौरा कांड जो कि 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1964 से 1965 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थित है पटना में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों भारत को स्थान मिला है 42वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है। आईसीसी वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, ऑप्शन नंबर डी।
हाल ही में हुए आईसीसी वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर छठी बार यह खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों के लिए कितनी बारिश की आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 200 सेंटीमीटर तक। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की ट्रस्टिव काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संयुक्त राष्ट्र की ट्रस्टिव काउंसिल की स्थापना की गई थी वर्ष 1945 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे ओस्बॉर्न स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चालकोलिथिक युग की समय अवधि क्या थी? चालकोलिथिक युग की समय अवधि थी 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा है महाशिरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में एकमात्र हड्डी कौन सी है जो दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं है? तो दोस्तों वह हड्डी का नाम है कंठिका हड्डी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि एकमात्र हड्डी है जो दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं है। कंठिका हड्डी एकमात्र ऐसी हड्डी है जो पूरे शरीर में एक मुक्त तैरने वाली हड्डी है। यह हड्डी है जो लिगामेंट और मांसपेशियों के माध्यम से जुड़ी होती है, लेकिन कंठिका हड्डी सीधे किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला में नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्बन पर्वत है? तो दोस्तों वह पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दीपोर बिल रामसर साइट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दीपोर बिल रामसर साइट स्थित है असम राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।